दोस्तों अब हम जो है सेटिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। हम जाते हैं मोबाइल की सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे चले गए। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल की सेटिंग यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल सर्विसेज। चलिए हम जो है इसको अब एक्सप्लोर करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पे कोविड-19 सपोर्टेड का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है, जब मेन सेटिंग्स बताऊंगा जो आपकी काम की है, बाकी फालतू की सेटिंग में यहाँ पे नहीं बताने वाला, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं बाद में डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। तो अब अकाउंट सर्विसेज, चलिए अकाउंट सर्विस में आ गए। यहाँ पे हम चलते हैं, हम कनेक्टेड ऐप्स, जो आपकी गूगल के साथ कनेक्टेड ऐप्स है ना, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जो ऐप यहाँ पे गूगल से आप कनेक्ट हो चुकी हैं, आपकी व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, सैमसंग अकाउंट, ड्रीम 11 अगर आप खेलते हैं वो भी आपके गूगल से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड्रॉयड सर्विस, एंड्रॉयड डिवाइस, आफ्टरशिप, ये अभी सभी जो है ऐप आपकी गूगल से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे आपका जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, तो आपके डाटा को यूज़ करती हैं, आपकी सिक्योरिटी को लीक करती हैं, ठीक है, आपके डिवाइस की। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो मेरी सिक्योरिटी को यहाँ पे लीक करे, तो आपने ये चेक ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन। मतलब कि तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस 833 कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज, मतलब कि मेरे डिवाइस में 833 कॉन्टैक्ट हैं, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर किसी जिसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, जो सेव है मेरे अकाउंट में, वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं 833। फिर उसके बाद आपका ये ऑप्शन ऑन रहता है, तो ऑफ रहता है, उसको ऑन करना है आपने। फिर इसके आल्सो सिंक्रोनाइज डिवाइस कॉन्टैक्ट, तो आपने इसको भी ऑन रखना है। मतलब कि आपके डिवाइस में जितने भी कॉन्टैक्ट है ना, अगर आपका डिवाइस जो आप हार्ड फॉर्मेट करते हैं, अपने डिवाइस को मतलब कि रिस्टोर मारते हैं ना, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट जो है डिलीट हो जाते हैं ना। तो आपको टेंशन हो जाती है कि भाई अब हम जो है कॉन्टैक्ट कहाँ से लाएं, आपने बहुत ही मुश्किल से ऐड किए हैं, तो आपको पंगा पड़ जाता है। तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है, सिंपली ऑन, यहाँ पे ऑन, यहाँ के ऑन करके यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपके गूगल में सेव हो जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी में, जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। अगर आप ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद है, ईमेल आईडी याद है, तो आप नए डिवाइस में जब नया डिवाइस खरीदते हैं उसमें ईमेल आईडी डालते हैं ना, तो वो सारे कॉन्टैक्ट आपको वहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना, इसको आपने यहाँ से ऑन करके रखना है। उसके बाद जो है हमने जा रहे हैं सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए ओपन हो गया आपका पेज यहाँ पे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाई, तो मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। तो जर्नल ऑप्शन में चले गए। तो जर्नल ऑप्शन में जाने के बाद आपको होता है रिसेंट पेज, यहाँ पे ऑन है आपका, ठीक है। डिस्कवर यहाँ पे ऑन है। डाटा सेवर, ये बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। टू हेल्प यू सेव डाटा, डिस्कवर वॉन्ट रिफ्रेश और ऑफन, इसको आप ऑन कर दीजिए। आपका डाटा, मतलब कि बेफालतू का डाटा आपका यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इसको डाटा सेवर मतलब कि आपका इंटरनेट का जो डाटा है ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। आपका गूगल जो है ना, जैसे कि गूगल, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, जितनी भी गूगल की एप्लीकेशन है वो आपकी फालतू में जो है सिंक्रोनाइजेशन चलती रहती है, आपके डिवाइस का डाटा यूज़ करती रहती है। तो आपने डाटा सेवर को यहाँ पे ऑन कर देना, आपका डाटा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। मतलब कि आप डाटा जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होगा उसका, पर ना ही आपका डिवाइस हीट होगा, ना ही आपका डिवाइस हैंग होगा, और ना ही आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है हमारी, बहुत ही अमेजिंग है, सेफ सर्च। इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। अगर आप सेफ सर्च करना चाहते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, तो कोई फ़ोटो हो गया, वीडियोस होगी, साइट्स होगी, तो क्या होता है वहाँ पे कई बार आपको वहाँ पे आपको अनचाही एड्स आना स्टार्ट हो जाती है। वो कैसी होती है, क्योंकि आप हर जगह अलाउ करते जाते हैं, तो आपके डिवाइस में अनचाही एड्स आना स्टार्ट होती हैं, जैसे कि अश्लील एड्स आती हैं कई बार। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो यार मुझे गंदी गंदी एड्स आ रही हैं तो उसको हटा दीजिए। तो आप इस सेफ सर्च को यहाँ से ऑन कर देंगे, तो आपके डिवाइस में जो है अनचाही एड्स नहीं आएंगी, अश्लील, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ऑन ही रखना है। बाकी आपकी जो सेटिंग्स ऑन है आपने उन्हें ऑन रखना है, उन्हें जो है छेड़ना नहीं है फालतू का, ठीक है। बाकी आपकी सेटिंग यहाँ पे ऑन है, आपने कुछ नहीं करना है। निक नेम ऐड, यहाँ पे आप अपना निक नेम ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों यहीं पे आपको एक बहुत ही अमेजिंग सेटिंग देखने को मिल रही है, नोटिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों है ये भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो आपको गूगल की जितनी भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे सभी शो हो जाएंगी, सभी सेटिंग यहाँ पे ऑन है। तो आपको क्या होता है, कई बार आपके डिवाइस में गूगल की बार बार नोटिफिकेशन आती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी गूगल की नोटिफिकेशन यहाँ से बंद कर दें तो यहाँ से बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ऑन करें, और यहाँ से सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, ये ऐप की एड्स हैं,
एजुकेशन, लोकल, वर्ड, जॉब्स, इन सभी को आप बंद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे बंद ही करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी नोटिफिकेशन। ऑलरेडी मेरे डिवाइस में बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं, तो इसको आपने यहाँ से ऑफ कर देना अगर आप चाहते हैं। तो सिलेक्टेड चीज़ें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके डिवाइस की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आपके डिवाइस की बैटरी भी काफ़ी चलेगी, हीट भी नहीं करेगा, मतलब कि कुल मिला के आपका डिवाइस स्मूथ रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बैक में, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट है, ये आपको पता है, वॉइस है, अपने वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, अपनी सेट करनी है, ठीक है, मैच करनी है, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए बैक आते हैं अब हम, ठीक है, बिल्कुल बैक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके डिवाइस में बहुत सारी एड्स आना, पॉपअप एड्स आती है ना, पॉपअप स्क्रीन में एड्स आ जाती हैं, पॉपअप्स, तो उसको हटाना कैसे, आपने एड्स वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपने, एड्स बाय गूगल, चलेगी गूगल की पॉपअप्स जो एड्स आती है ना, वो कैसे हटानी है, आपने गूगल यहाँ पे क्लिक करना है, फिर नीचे को आपने स्क्रॉल डाउन करना है अपने डिवाइस को, ठीक है। तो आपने कुल मिला के यहाँ पे आपका हिंदी वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं इसको इंग्लिश में करूँगा क्योंकि हिंदी में समझ नहीं आएगा। फिर आपने यहाँ पे ऐड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है ना, आपने ऐड सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, कर दिया। फिर ऐड पर्सनलाइजेशन इज़ ऑफ, ठीक है, फिर से हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ऐड पर्सनलाइजेशन इज़ ऑफ, आप इसको बंद कर दीजिए आपके डिवाइस में जो है, गॉट इट। अब आपके डिवाइस में एड्स नहीं आएंगी जो आपको लगता है कि बहुत सारी एड्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये ऑन हो गया, अभी इसको आपने ऑफ़ करना है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, इसको आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना है, ठीक है, गॉट इट। अगर आपके डिवाइस में ऑन है तो इसे ऑफ़ कर देना है, क्यों, क्योंकि इसको ऑफ़ करने के बाद आपके डिवाइस में अनचाही एड्स आती है ना पॉपअप में, वो नहीं आएंगी, तो ये भी ज़रूरी है आपके लिए। तो आपने इसे यहाँ से सिंपली ऑफ़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैक आते हैं, ठीक है, बैक आ गए। अब हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकअप का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। बैकअप एक्चुअली है क्या, यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, तो बैकअप एक्चुअली काम क्या है इसका, चलिए हम इसको ओपन करते हैं बैकअप। तो यहाँ पे आपका अकाउंट आ गया, आपका डिवाइस का नेम आ गया, फिर बैकअप नाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर गूगल फोटोज़, ये ऑप्शन देखने वाला है, ठीक है। मतलब कि इसको यहाँ से अगर आप ऑन कर देंगे ना, मैं भी ऑन नहीं करूँगा, अगर ऑन कर दिया तो क्या होगा, ऑन करने के बाद आपके डिवाइस में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, जितनी भी फ़ोटो आपने सेव आपके डिवाइस में गैलरी में पड़ी हुई हैं ना, वो सारी की सारी आपकी गूगल फ़ोटोज़ में चल जाएगी। गूगल फ़ोटोज़ आप समझते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल फ़ोटोज़ आपका ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। आपका यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, तो मैं आपको यहाँ से, ये आपको यहाँ पे गूगल फ़ोटो का हर एक एंड्रॉइड डिवाइस में आपको ऑप्शन मिलता है गूगल फ़ोटोज़ का। तो इसको आप ओपन करते हैं तो जितनी भी फ़ोटोज़ है ना आपकी यहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे। जैसे 4 साल पहले की मेरी फ़ोटो, 5 साल पहले की मेरी फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब 5 साल पहले की फ़ोटो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ईजिली, ठीक है। दिस वीक मैंने 5 साल पहले यहाँ ये फ़ोटो जो यहाँ पे सेव की थी, तो आप अपनी यहाँ पे सेव कर सकते हैं जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, आप गूगल फ़ोटो में जाके सेव कर सकते हैं उस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया ऑप्शन, हाँ, इस गूगल फ़ोटो वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन करेंगे तो आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ना वो सारी ऑटोमेटिकली अपलोड होती जाएंगी गूगल में, ठीक है, जो कि आपको आपकी ईमेल में ही रहेगी। अगर आप डिवाइस चेंज भी करेंगे तब ये फ़ोटो आपको मिलेगी, ठीक है। बैक आ जाते हैं आप। उसके बाद एक और सेटिंग है जो कि आपकी जानना ज़रूरी है, वो हमारी ऑन डिवाइस शेयरिंग। ऑन डिवाइस शेयरिंग इसको ऑप्शन करते हैं, मतलब कि आपके डिवाइस में कौन कौन सी ऐप्स है जो आपकी डाटा को शेयर कर रही हैं, आप किसी का शेयर, आप खुद शेयर कर रहे हैं और आप उनसे डाटा ले रहे हैं, इन मतलब कि लेन देन हो रहा है आपका। तो ये कौन सी है, आफ्टरशिप, मतलब कि ये आफ्टरशिप वाली एप्लीकेशन है मेरी, जिससे मैं पता करता हूँ कोई चीज़ कहाँ पे पहुँची है, ट्रैक करने के लिए ये ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आफ्टरशिप, तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम हो गया, क्रोम से भी मैं ब्राउजिंग करता हूँ, डाउनलोडिंग करता हूँ, अपलोडिंग करता हूँ, तो ये गूगल क्रोम भी आपका लेन देन वाली एप्लीकेशन है, शेयरिंग वाली एप्लीकेशन, ठीक है। जीमेल से भी जो आप शेयर करते हैं, आपको पता ही है, मैप से भी आप शेयर करते हैं डाटा। माई हेरिटेज ये भी मेरी ऐप है, इससे भी मैं शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे तो आप शेयर करते ही, अपलोड भी करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्टेड ऐप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप अपना डाटा शेयर ना करें, तो कोई अगर हार्मफुल एप्लीकेशन होगी, नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशन होगी, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं और आपका डिवाइस सिक्योर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको ऑन शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई, तो मुझे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए एक और डिवाइस चाहिए, तो मैं बाद में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो है पेरेंटल कंट्रोल, मतलब कि आप अपने बच्चे का डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कौन सी गेम खेले, उसके डिवाइस में लॉक लगा रहे या अनलॉक हो जाए, मतलब कि आप कुल मिला के अपना डिवाइस से दूसरा डिवाइस पूरा
हैंडल कर पाएंगे। मतलब उसका डिवाइस एक तरफ से आप समझ लीजिए कि उसका डिवाइस हैक हो चुका है, आपने हैक करके रखा हुआ है। आप चाहेंगे कि वो कॉल करे तभी उसके डिवाइस से कॉल होगी। अगर आप चाहते हैं उसके डिवाइस से गेम प्ले हो तभी प्ले होगी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो तो नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। आप बच्चों के, अगर आपने बच्चों को फ़ोन दिया है तो आप अपने डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा कौन सी गेम खेल रहा है, या फिर अभी उसका डिवाइस लॉक ही रहेगा तो उसको लॉक ही रहेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो पढ़ाई कर बैठा तो आप उसका डिवाइस अनलॉक कर देंगे, वो गेम खेलेगा या फिर कॉल भी कर पाएगा। ठीक है, ये अपने डिवाइस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस सेटिंग के बहुत ही खतरनाक सेटिंग है। मैं इसके ऊपर का भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि बनाओ या नहीं बनाओ। बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी के बारे में ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। फाइंड माई मोबाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा आपने एडमिन बना के रखा हुआ है फाइंड माई मोबाइल में, तो वो चूज़ करना है आपने। अगर आपको लगता है कि हार्मफुल एप्लीकेशन है उसको आपने एडमिन नहीं बनाना है, वरना आपका डिवाइस हैक हो सकता है, मतलब कि आपका डाटा लीक हो सकता है अपने डिवाइस से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान से देखना है। ठीक है, फाइंड माई मोबाइल में गूगल है, वेब है, यहाँ पे कोई भी ऐसी हार्मफुल एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड नहीं है। उसके बाद आता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, मतलब कि गूगल जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी देखनी है अपनी, है ओपन करना है। तो नो प्रॉब्लम फाउंड, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन करने के बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एप्लीकेशन होगी जो हार्मफुल होगी तो यहाँ पे स्कैन कर देगा और आप उसे डिलीट कर सकते हैं ईजिली तरीके से। तो ये आपके प्ले प्रोटेक्ट इसीलिए आपके काम आता है। तो नो प्रॉब्लम फाउंड, कोई भी प्रॉब्लम मेरे डिवाइस में नहीं है। लास्ट एंड फाइनल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सेटिंग बहुत ही कमाल की है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल में और कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, सेम ईमेल के साथ और कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, और आपको मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार आपकी ईमेल आईडी कोई और भी अपने डिवाइस में फिल कर देता है। तो बहुत ही कमाल की है, वो है हमारी सेटअप एंड रिस्टोर। तो इसमें क्या होगा, रिस्टोर कॉन्टैक्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोर कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग होगी, फिर डिवाइस बैकअप, तो यहाँ पे मेरा देते हो S10 गलेक्सी S10 यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा इसी ईमेल आईडी के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा ये जो डिवाइस है A71 है। ठीक है, A71 डिवाइस है और S10 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, मतलब कि मेरी एक ईमेल आईडी से 2 डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।